अच्छा, कैलाश में 4 दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां बहती हैं, ठीक है। एक सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और कर्णाली है। ये नदियां जो है वो चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे किसी कह सकते हैं कि ऊर्जा केंद्र से फैली किरणें हो कोई। ऐसा कोई भी पर्वत नहीं है जहाँ पर एक ही स्रोत से 4 दिशाओं में ऐसे नदियां बह रही हों। इसके पीछे का क्या श्री तंत्र पढ़ो बेटा पहले। जब आप श्री तंत्र पढ़ेंगी तो आप श्री यंत्र की रचना को समझेंगी, और जब आप श्री यंत्र की रचना को समझेंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये रचना क्या है, ये 4 नदियां क्यों बह रही हैं। क्यों बह रही है मैम? मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे आपने आपके कुछ पास चीजें नहीं बता सकते। देखिए क्या होता है कि हर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। यहाँ ये चीजों के लिए ना गुरुओं का सहारा लिया जाता है, इसीलिए गुरु शिष्य पद्धति बनती है। ये चीजें आपको गुरुओं से ही प्राप्त होती है। ये प्राप्त करने के लिए मैंने कहा ना, देवताओं की पूजा करने के लिए आपके आचरण भी देवता समान हो, तभी आप देवताओं का पूजन कर सकते हैं। तो गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। जब आपको आपके गुरुओं द्वारा ये सारी चीजें बताई जाएंगी, आपके साथ जब जुड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा ये इतना छोटा सा एक चैप्टर नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ ये समझा दिया कि बेटा ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल। नहीं, इस रहस्य को समझने के लिए आपको बहुत सारे पहले रहस्य समझने पड़ेंगे। नदियों की बात हो रही है तो एक और रहस्य है कैलाश पर्वत का, सबसे अनोखा आप कह सकते हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक एक चमत्कार भी उसे कह सकते हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। जी ठीक है मैम। एक का जो पानी है वो बिल्कुल मीठा है और एक का पानी बिल्कुल खारा। जी, क्या है क्या सच है इसका, मतलब ऐसा देखिए क्यों? पौराणिक कथाओं में तो ऐसा कहा जाता है कि जो राक्षस ताल है वहां पर रावण जो है रुका था और उसने अपने को स्नान कराया था, तो इस वजह से वहां का जो पानी है वो खराब हो गया, और चूंकि उसके अंदर असुरी प्रवृत्तियां थी इसलिए वो राक्षस ताल हो गया है। लेकिन अगर आप, मैंने कहा ना, गुरु माध्यम से जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 2 ताल थे, इन दोनों तालों का जो संबंध है वो यक्षों से है और यक्षिणियों से है। तो ये मैं सॉरी सार्वजनिक नहीं बता सकती। जब मैं किसी चीज़ को अगर मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ नहीं बता सकती, तो मैं भी अपने गुरु द्वारा किन्हीं वचनों से बद्ध हूँ। और ऐसा बोलते हैं कि हर ज्ञान अगर गूगल दे देगा ना बेटा या यूट्यूब दे देगा, बिल्कुल, तो फिर गुरु कहाँ जाएंगे? गुरु की फिर जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल लोग गुरुओं को ही, गुरु की ही जरूरत है। आपको जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का आपको 1% भी नहीं मिल पा रहा जो सत्य है। हम भी कितना ही बता सकते हैं, हमारे भी अपने दायरे हैं, हम भी बंद जाते हैं तो हमें चुप होना पड़ता है। हम भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना मुख जो है वो बंद कर लेते हैं। आपने 2 ताल बताया, 3 ताल है मैडम।